ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानां वर्तसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अतुलितबलधाम महीम शैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, आज रक्षाबंधन का पर्व है। ये अलग की बात है कि जब आप लोग ये एपिसोड मिलेगा तो रक्षाबंधन एक दिन बीत गया रहेगा। रक्षाबंधन, रक्षा का बंधन है। बंधन माने दायित्व। किस चीज़ का बंधन? दायित्व का बंधन, कर्तव्य का बंधन है। देश की रक्षा का बंधन, राष्ट्र की रक्षा का बंधन, संस्कृति की रक्षा का बंधन और रिश्ते नातों की रक्षा का बंधन, बहन बेटियों की रक्षा का बंधन। और हम इसको केवल उत्सव का पर्व मना के रख दिए। अच्छा, बहनों की सुरक्षा का चलो पर्व मान लेते हैं। तो कितनी बहनों की सुरक्षा हम अपनी कर पाते हैं? मात्र 15% के लोग हमारी बहू बेटियों के लिए समस्या बने हुए हैं। हम छाती पीटते हैं, अरे लव अफेयर चला रहे हैं सब, लव अफेयर चला रहे हैं सब। मतलब 85% लोग 15% लोगों से परेशान हैं। वो इनके बहन बेटियों को उड़ा के ले जाते हैं और कुछ दिन के बाद टुकड़े टुकड़े में काट के फेंक देते हैं। क्या हमारा सुरक्षित है? न संस्कृति सुरक्षित है। गऊ हमारी माता है। वेदों में मैंने एक लिखा है ना ग्रंथ, वैदिक वांग्मय में गौ, जिसमें गौ के लिए 2000 मंत्र वेदों में आए हैं। वो सारे मंत्रों को हमने एक जगह किया है, उनके ऋषि के साथ, छंद के साथ, देवता के साथ और सरल अर्थ के साथ। गंगा का तो वेदों में केवल एक ही बार, चारों वेदों में मिला के गंगा का नाम एक बार आया है खाली। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त को नदी सूक्त बोलते हैं। उसमें ऋषि जो है सिंध नदी की वंदना करता है, अभ्यर्थना करता है, और उसको सुनने के लिए जिन नदियों को न्योता देता है उसमें गंगा का नाम आया है। पहले सबसे पहले गंगा का ही नाम लेता है। इमं में गंगे जमुनी सरस्वती शतद्री कन्या परशुनी सब नदियों का नाम लेता है। एक बार गंगा का नाम आया है। ऋग्वेद के खिल मंत्र हैं। खिल मंत्र में गंगा का संकेत आया है, नाम नहीं आया है। सीता सीते सरते यत संगते तत्रा प्रताशो द्युमुत पतंती ये वे तन्वम वृषजंत धीरा ते जनाशो अमृतत्वम भजन्ते। गंगा का नाम चारों वेदों में एक बार आया है। और गौ का
उसके लिए 2000 मंत्र आए हैं, गोसूक्त आया है। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम सुषा आदित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणवोचम चुकतके जनाय माँ गामना गाम अदितिम वधिष्ठ। उसके रोम रोम में देवताओं की कल्पना की गई है, चारों पैरों में चारों धाम की कल्पना की गई है। उसके सींग में ही ब्रह्मा विष्णु शिव को स्थान दिया गया है। करी से लक्ष्मी यानी गोबर में लक्ष्मी, मूत्र में गंगा। वह प्राणमंत सनातन धर्म हमारी गौ माता, हम उसके लिए अपना देश अभयारण्य नहीं बना पाए, वो काटी जाती हैं। बहन बेटियाँ हेवलव अफेयर्स के नाम पर उठा ली जाती हैं और हमारी धर्म को, हमारी संस्कृति को जब चाहे जो चाहे गाली देता है। और टीवी पर डिबेट आता है ना, तो हिंदू धर्म के पक्ष में बोलने वाले बोलते हैं कि जरा दूसरे धर्म को बोल के देखिए, मतलब स्वीकार करते हैं कि हमारे धर्म को जैसे चाहो छेड़ो, हम लाचार हैं, अपंग हैं। तो रक्षाबंधन के त्यौहार का कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं रह गया है। हमें तो कोई अधिकार ही नहीं है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का, जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी इज्जत और आबरू की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, अपने आस्था की रक्षा नहीं कर सकते, तो कैसा रक्षाबंधन का पर्व? हिजड़े की तरह मिठाई बांटो, खाओ, कलाई पर हाथ में राखी बनवा के घूमो। फिर भी आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। बोले थे हम कि शिवरात्रि के बारे में कुछ बताएंगे, तो बहुत संक्षेप में हम बता दें। शिवरात्रि का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है? हर महीने में शिवरात्रि आती है। कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं। वसंतर इतने है, उसके साथ महाशब्द जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह वर्ष का आखिरी शिवरात्रि है। चूके तो फिर चूके। जीवन का क्या है? एक एक दिन का जीवन ही सब कुछ मान के चलना चाहिए। कल का जीवन किसके पास है, किसके पास नहीं है, कोई नहीं जानता। अगला पल किसके पास है, किसके पास नहीं है, कोई नहीं जानता। हर पल को सार्थक बना के जीने का नाम ही जीवन है। तो अगर सौभाग्य से सब शिवरात्रियाँ बीतती गई और वर्ष की अंतिम शिवरात्रि को जीने का मौका मिल गया, तो कहा जाता है कि अब मत चूको, यह महाशिवरात्रि है। इसको चूक गए तो फिर पता नहीं अगले वर्ष में यह महाशिवरात्रि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जीवन पर किसी का अधिकार नहीं है भैया। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सुना चुके हैं आप लोगों को। युधिष्ठिर ने कहा, अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति हिमालया शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम महत्परम। रोज रोज लोग हमारे बीच से चले जाते हैं। अगल बगल जोधा खड़े सबे बजावे गाल, अब बीच महल से ले चला ऐसा काल कराल। लेकिन हम सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम जीवन भर इसी धरती पर रहेंगे। जीते तो कुछ ही अंदाज से हैं, सामानों को बांधते कुछ ही अंदाज से हैं। यही जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोच करके जीते हैं। और 100 वर्ष के जीवन में आनंद उठाने के लिए लाख वर्ष का परलोक का जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो शिवरात्रि का मतलब होता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के बाद, मान लो शिवरात्रि के बाद अमावस्या आती है। कार्तिक
क्षमा करें, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के बाद क्या आएगी? पूर्णिमा नहीं ना आएगी, अमावस्या आएगी। और अमावस्या में ज्योतिष के अनुसार से चंद्रमा और सूर्य एक घर में आ जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य एक घर में आ जाते हैं। आध्यात्म में सूर्य को परमात्मा कहा गया है, चंद्रमा को जीव कहा गया है। सूर्य जो है परमात्मा का प्रतीक है, पुरुष का प्रतीक है। चंद्रमा रई का प्रतीक है, जीव का प्रतीक है। मतलब जीव और परमात्मा अमावस्या को एक में मिल जाते हैं। तो जीव और परमात्मा के मिलन का तिथि है अमावस्या। उससे पहले आती है चतुर्दशी। तो भाई जीव और शिव, परमात्मा को शिव बोलिए, तो जीव और शिव दोनों का सुहाग रात है अमावस्या। लेकिन सुहाग रात से पहले विवाह जरूरी न है। विवाह के बिना सुहाग रात होगी? तो ये जो हर महीने की शिवरात्रि आती है, ये जीव और शिव के विवाह की रात्रि है, विवाह की तिथि है। इस दिन विवाह होता है, इसके बाद अमावस्या को तब जाके दोनों का मिलन होता है। लेकिन विवाह से पहले भी तैयारी करनी होती है ना। कंगन बांधा जाता है लड़के को और लड़की को, हल्दी लगती है और क्या क्या होता है, सब तैयारियां होती है ना। उस तैयारी की तिथि है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। त्रयोदशी को जीव रूपी दुल्हन को विवाह के लिए हल्दी लगाना, उसकी तैयारी करना, व्रत रखवाना होता है। और चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष की जीव का शिव से विवाह होता है और अमावस्या को जीव और शिव का मिलन होता है। इसीलिए शिव के जितने भक्त हैं वह त्रयोदशी को ही प्रदोष व्रत रहते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रहने का मतलब ये है कि त्रयोदशी को विवाह, शिव से विवाह के लिए पूर्ण तैयारी कर लेना, और चतुर्दशी को शिव और जीव का विवाह करा देना, और अमावस्या को जीव और शिव का मिलन। तो शिवरात्रि जो है ना, वह पार्वती और शिव के विवाह की तिथि नहीं है, वह जीव और शिव के विवाह की तिथि है। अब आज इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि 2-3 प्रश्न आप लोगों ने दाग दिया है, तो उस पर भी कुछ बोलना है ना। संक्षेप में इसको समझिए, फिर हो सकता है कि कल नहीं, चाहे जब भी हो, शिवरात्रि के बारे में, उसको कैसे मनाएं, उसके बारे में वो सब विस्तार से हम बताएंगे। अब कुछ प्रश्न लोगों ने पूछा है ये, और भैया अब समझ में आया कि हम कहाँ फंस गए। प्रश्न बता रहा है कि कैसे कैसे गंभीर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप बैल मुझे मार वाली हालत हो गई। भले चुपचाप जो मन में आता था सुनाते थे, आप लोग सुनते थे। अब हमने अब कहाँ से कहाँ छेड़ दिया, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। एक बिंदुश्री प्रसाद त्रिपाठी जी पूछते हैं आत्मा और जीवात्मा का भेद। 1-2 लाइन में 4 प्रश्न दाग दिया है। देखिए इनके प्रश्न पूछने की कला देखिए। 2 लाइन केवल पूछे है, ये होगा कि भाई छोटा सा, हमने कहा ना छोटा सा प्रश्न पूछेगा, तो 2 लाइन में अपना प्रश्न पूछ दिया, लेकिन उसमें 4 प्रश्न पूछ दिया। आत्मा और जीवात्मा का भेद पहला बताइए इनको। दूसरा, शरीर त्यागने के बाद दोनों कहाँ जाते हैं। तीसरा, कर्म फल का भोक्ता कौन है। और चौथा, रथी जीवात्मा है या आत्मा है। 2 लाइन में 4 प्रश्न पूछने की कला देखिए और गंभीरता देखिए, है ना।
जब प्रश्न हम पढ़े तो दिमाग चटक गया। हमने कहा कहाँ फंस गए दादा, हम तो सामान्य श्रोता समझते थे और श्रोता कैसे कैसे हैं हमारे। और मिश्रा जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। पूछते हैं कारण प्रकृति और कारण शरीर का भेद बताइए, समझ में नहीं आता है इनको। और त्रिपाठी जी हमारे पूछते हैं रावण के 10 सिर वास्तविक हैं या लाक्षणिक हैं। रावण के 10 सिर का क्या मतलब है? सही उसके कंधे पर 10 सिर थे या लक्षणा से कोई बात कही जा रही है? तीनों प्रश्न देखिए कितने गंभीर हैं भैया। आत्मा और जीवात्मा का भेद। बिंदुश्री जी, परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा तीन है ये नहीं है, त्रैत है ये नहीं है। भेद कहाँ से होगा? है? कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है। क्योंकि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कहा गया है। और आत्मा को भी गीता में क्या कहा गया है? न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यतम हन्यमाने शरीर। तो आत्मा भी शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है, इस वेद कहता है। रामायण भी कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और अविनाशी कौन चीज़ होगी? एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, 3 चीज़ें होती हैं, टाइम, स्पेस और मैटर। समय यानी काल जिसको कह लीजिए, और स्पेस माने अंतरिक्ष, और द्रव्य। इन तीनों में जो चीज़ आएगी वो कभी शाश्वत नहीं रह सकती। तो अगर आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा 3 हैं तो तीनों स्पेस में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कोई चीज़ अगर अकेले नहीं है, 2 है, अगर 2 ही है तो दोनों के रहने के लिए तो स्थान चाहिए ना जहाँ दोनों हो। वो चाहे जितना विराट हो, जितना विशाल हो, लेकिन द्वैत है तो एक का जहाँ समाप्ति होगी, सीमा होगी, दूसरे के वहाँ से शुरुआत होगी। मतलब क्या कि द्वैत जो भी चीज़ होगी वो स्पेस में आ जाएगी, अंतरिक्ष में आ जाएगी, सीमा में आ जाएगी। और जो चीज़ सीमा में आ जाएगी वो शाश्वत नहीं होगी, इतना अच्छी तरह जान लीजिए। और जो चीज़ सीमा में आ जाएगी वो काल में आ जाएगी। हमने कहा ना, नश्वर होगी तो काल में आ जाएगी। और जो चीज़ सीमा में आ जाएगी, सीमा का मतलब लिमिटेशन में आ जाएगी, चाहे जितना विराट हो, लेकिन 2 है तो दूसरे को खड़ा होने के लिए जगह चाहिए ना भाई, हैं? तो अनंत तो हुए नहीं, चाहे जितना विराट है, लेकिन कहीं न कहीं अंत हुआ, दूसरा तभी न शुरू होगा। तो अनंत हुई नहीं। जो चीज़ अनंत नहीं होगी वो काल के भीतर आ जाएगी, वो शाश्वत नहीं होगी। और जो चीज़ सीमा में होगी उस चीज़ का कोई न कोई आकार होगा, चाहे जितना बेढब आकार हो। बिना आकार की कोई चीज़ कैसे होगी अगर वो सीमित है तो, चाहे जितना विराट हो। और आकार जो है ना वो बिना द्रव्य के नहीं बनेगा। तो अगर कोई चीज़ सीमित होगी सीमा में तो वह स्थान में आ जाएगी, वह द्रव्यमान में आ जाएगी। और जो चीज़ स्थान में आ जाएगी, द्रव्यमान में आ जाएगी, वो शाश्वत हो नहीं सकती, वो सनातन हो नहीं सकती। इसलिए सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्यम माने ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, जिसका किसी भी काल में अभाव न हो। वो चीज़ आपको दिखे चाहे न दिखे, महसूस हो चाहे न हो, लेकिन वो है, किसी काल में उसका अभाव नहीं है, उसको सत्य कहते हैं। और जो चीज़ अभी है और अभी नहीं है, वो चाहे जितना घनीभूत सत्य लगती हो, वो चीज़ मिथ्या होती है।
जैसे ये शरीर आदमी नहीं है। पीछे लौटते जाइए, जिसकी जो उम्र हो उसके पीछे शरीर कहाँ है। अगर किसी के शरीर की उम्र 70 वर्ष है, चलो पीछे लौटो, 70 वर्ष से पहले कहाँ था शरीर? नहीं था। और एक दिन अंत होगा, उसके बाद कहाँ रहेगा शरीर? नहीं रहेगा। तो जो चीज़ आदि में न हो, जो चीज़ अंत में न हो, तो एक सिद्धांत है कि वह बीच में चाहे जितना घनीभूत सत्य लगती हो, वो मिथ्या होती है। जैसे सपने से हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। सपना देखते समय किसी को नहीं लगता है कि वो सपना देख रहा है, उसको लगता है कि सत्य ही है, लेकिन जगता है तो सपना हो जाता है। तो तुलसी ने लिखा कि सपने होई भिखार रिप रंक नागपति होई। देखिए जीभ में वो इलास्टिसिटी नहीं रह गई हमारे, हैं? 3-3 घंटा में बोलता था और जीभ थकती नहीं थी, अब जीभ फंस रही है। अब बुढ़ापा का पूरा लक्षण आ गया। सपने होई भिखार नृप रंक नाकपति होई, जागे हान न लाभ कछति भी प्रपंच सब कोई। सपने में एक भिखारी राजा हो जाता है और जगता है तो फिर भिखारी रह जाता है। तो सपने की पाई हुई संपत्ति के लिए जगने के बाद पश्चाताप नहीं करता है, विलाप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो सपना था, सपना। तो उससे पूछो कि भैया सपना देखते समय तुम्हें सत्य लग रहा था कि सपना लग रहा था? तो कहेगा नहीं, तब तो सत्य लग रहा था। तो अब जो सत्य लग रहा था वो चीज़ जब खो गई तो तुम विलाप क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कहा मिथ्या थी ना। अरे मिथ्या क्यों थी? क्या देखिए, जब हम जगे थे तो चीज़ नहीं थी, सोए तो आ गई, फिर जगे तो चली गई। मतलब न आदि में है न अंत में है, केवल बीच में है। तो जो चीज़ बीच में हो, केवल जिसका न आदि हो न अंत हो, केवल मध्य हो, और मध्य हो तो समझो मिथ्या है, वो धोखा दे रही है, वो चीज़ है ही नहीं। तो किसी के भी शरीर का न आदि है न अंत है, आदि में भी नहीं है। सबके शरीर को मैं बता रहा हूँ, न आदि है न अंत है, केवल बीच है। तो ये बीच में भी मिथ्या ही है, सत्य नहीं है। और तुलसी धन धाम शरीर ही लो, शरीर से ही सारे सगे संबंधी खड़े हैं, शरीर से सारा संसार खड़ा है, और शरीर ही मिथ्या है। तो सारा संसार मिथ्या हो गया कि नहीं हो गया? तो आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा तीन नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही है। अब वो परमात्मा चिद हैं कि अचिद हैं? तो कहा न चिद है न अचिद है, न चेतन है न जड़ है। उनको बताया नहीं जा सकता कि वो क्या है। इद मिथ्यम कही जात न सोई, हैं? शब्दों में आप नहीं व्यक्त कर सकते। लेकिन वह परमात्मा जब अकेले थे और उनके अंदर इच्छा हुई कि एको हम न रोचते बहुत श्याम प्रजाई, तो एक रहते हुए अनेक हो गए। एक रहते हुए चिद भी हो गए, एक रहते हुए अचिद भी हो गए। एक रहते हुए अनेक होने की कला आप लोग जानते हैं, आप सब लोग उस कला के वाकिफ़ हैं और रोज़ उस कला में प्रवेश करते हैं। क्यों? सपने में आप देखते हैं कि हम कुंभ में गए हैं, वहाँ करोड़ों लोग हैं, वहाँ गंगा बह रही है, वहाँ सब ऋषियों के, संतों के आश्रम हैं, क्या क्या सब देखते हैं ना। मेले में गए हैं, सब दुकानें देखते हैं, मेला की भीड़ देखते हैं, मेला के सामान बिकने वाले सब देखते हैं ना। तो ये सब आपके 10 बाई 12 के कमरे में 3 बाई 6 के पलंग पर लेटे हुए हैं आप। आइए, मेला कहाँ से आ गया? करोड़ों की भीड़ कहाँ से आ गई? गंगा कहाँ से बहने लगी? एक अपना मन ही संकल्प करके
गंगा बन गया, संकल्प करके एक से अनेक बन गया, संकल्प करके मेला की दुकानें बन गई, संकल्प करके दुकान में बनने वाली मिठाई, बिकने वाली मिठाइयाँ बन गया। एक मन ही संकल्प से सब बन गया, और सब बन के भी एक ही रहा, क्योंकि वो जो भी दिखाई दे रहा है वो वास्तव में है नहीं, वह उसका संकल्प है वो एक ही। एक होते हुए अनेक होने की कला सपने में हर व्यक्ति जानता है। ऐसे ही है परमात्मा का संकल्प है जो एक से अनेक हो गए, एक रहते हुए अनेक हो जाना। बहुत इसमें शंका की बात नहीं है। आप सब लोग एक से अनेक होते हो सपने में, और जगते हो तो एक हो जाते हो, सब चीज़ें गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें थे ही नहीं, वो मन की संकल्पना थी। उसी तरह यह सारा संसार परमात्मा के एको हम न रोचते तद इच्छत बहु श्याम प्रजाए। उसने इच्छा की एक से अनेक हो जाए, तो जैसे सपने में हम एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक होके भी एक ही रहते हैं, वैसे परमात्मा अनेक होके एक ही रहा। अब उस अनेक होने में वो चिद भी बनता है और अचिद भी बनता है। उसके चिद रूप को हिरण्यगर्भ कहते हैं और अचित रूप को अव्यक्त कहते हैं या मूल प्रकृति कहते हैं। उसके चिद रूप को पुरुष कहते हैं, अचित रूप को प्रकृति कहते हैं, उसके मूल रूप को शिव सूर्य कहते हैं, क्षमा करें, उसके चिद रूप को सूर्य कहते हैं, और उसके अचित रूप को रई कहते हैं, उसके चिद रूप को प्राण कहते हैं, अचित रूप को सोम कहते हैं या रई कहते हैं। तो एक से अनेक हुआ, और सब संकल्पना से हो रहा है। एक होते हुए अनेक होने की कला समझा दिया आपको। और फिर भगवान गीता में कहते हैं ना, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् वीर्यधाम में हम संभवम सर्वभूतानां ततो भवति भारत। जो अचिद है, जो मूल प्रकृति है, जो अव्यक्त भी जिसको कहते हैं, वही परमात्मा की योनि है। और जो चिद तत्व बना, परमात्मा न चिद है न अचिद है, ये दोनों बाद में बनता है और अपनी संकल्पना से बनता है। और जो चिद तत्व बना वह हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ समूर्ताग्रे भूतस्य जातः पतरे कासीत सदाधारम पृथ्वी द्याम ते माम कस्मये देवाय हविषा विधेम। ऋग्वेद हिरण्यगर्भ सूक्त। तो अब उससे फिर जब चिद तत्व प्रथम अचिद में आता है, संपूर्ण ब्रह्मांड ज्ञात अज्ञात वो सब अचिद है, और उसमें प्रविष्ट हुआ हिरण्यगर्भ चिद है। तो उस प्रथम प्रवेश को परमात्मा के उस हिरण्यगर्भ को जो अचिद में प्रवेश करके और सृष्टि का भ्रूण बना, उस भ्रूण को महत्तत्व कहते हैं। और उसमें बैठे हुए परमात्मा को, परमात्मा के अंश को ईश्वर कहते हैं। और फिर वह भ्रूण, जैसे पिता के पास स्पर्म होता है, माता के पास ओवम होता है, और स्पर्म ओवम जब आपस में संक्रिया करते हैं तो उसे एम्ब्रियो बनता है, और उस एक एम्ब्रियो पहले 2 भागों में बढ़ता है और फिर खरबों भागों में बट करके ये शरीर बन जाता है। ऐसे ही वह मूल प्रकृति में बैठा हुआ ईश्वर का वीर्य हिरण्यगर्भ जब उसमें प्रवेश किया, तो फिर उससे जो है ये भ्रूण बना, जिसको महत्तत्व कहते हैं। ये सारी ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का स्तर है, मानसिक स्तर है। और फिर उस भ्रूण से नाना प्रकार के प्रपंचात्मक सृष्टि बन गई। और फिर जब सृष्टि बन गई तो जैसे एक सूर्य है, अजिम घट कोट एक रवि छाई, तुलसी ने लिखा, करोड़ों घड़े हों उसमें जल भरा हो, तो एक ही सूर्य सब घड़े में पूर्ण बिंब के साथ चमकेगा। तो ऐसे ही
यह जो हिरण्यगर्भ का समष्टिगत प्रकृति में जो भगवान का चिद रूप बिंब बनता है उसको ईश्वर कहते हैं। और फिर ये खंड खंड प्रकृति बन गई, जीव बन गए, नाना प्रकार की योनियाँ बन गई, और उसमें वह चिद का जो अंश पर बिंब नुमा प्रविष्ट होता है उसको जीव कहते हैं, या उसको ही चिदात्मा ये कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। तो उस परम ब्रह्म का चिद रूप जो है ईश्वर है, अचिद रूप जो है प्रकृति है, और चिद रूप जो है, अचिद रूप जो है सबका अंतःकरण है, और उसमें चिद रूप जो है वह जीव है। वो हाँ, उसको जीव समझ दो। अंतःकरण में परमात्मा का जो बिंब बन रहा है चैतन्य का, हम पूर्ण चैतन्य नहीं हैं, हम चिदाभास हैं। जैसे सूर्य का बिंब जल में पड़ रहा हो, और फिर जल में जो सूर्य का बिंब बन रहा है उसका बिंब फिर किसी दीवार पर पड़ रहा हो, है ना, तो उस दीवार को हम क्या कहेंगे? सूर्य के बिंब का आभास कहेंगे, हैं? तो परमात्मा का जो बिंब है सीधा सीधा वो तो ईश्वर है, जो जड़ प्रकृति में बन रहा है, और फिर उसका जो झलक हमारे में आ रहा है, हम सब में आ रहा है, सब प्रकार के जीवों में आ रहा है, वह चिदाभास है। जैसे सूर्य का बिंब जल में पड़ा और जल में चमकते हुए बिंब को प्रतिबिंब फिर किसी दीवार पर पड़ रहा है, जैसे सूर्य का बिंब किसी दर्पण में पड़ा और दर्पण से निकल के फिर वह किसी दीवार पर पड़ रहा है, उस तरह से परमात्मा का बिंब, परमात्मा का चिद रूप जो है वो अचित प्रकृति में जब पड़ा तो वह ईश्वर हो गया। और वह जब नाना प्रकार का ये प्रकृति जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर है बहुत रूप धारण कर ली, तरह प्रकार प्रकार की योनियाँ बना ली, और उन योनियों में जो चित्त का आभासिक प्रतिबिंब बन रहा है वह आत्मा है। अब आप पूछो कि वो जो सूरज का बिंब दर्पण में बना वो सत्य है कि जो दीवार पर बना वो सत्य है? न दर्पण में बना वो सत्य है, न दीवार पर बना वो सत्य है। सत्य तो एकमात्र सूरज है और ये सब उसका आभास है। उसी तरह सत्य तो एकमात्र परम ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर भी उसका आभास है। जब ईश्वर ही सत्य नहीं है तो आत्मा कहाँ से सत्य होगा? और आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धि तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाण हयान आहुर विषयांत इस गोचरान, आत्मबुद्धि मनोयुक्तम भोक्ता आहुर शरीरम। ये इनने पूछा है कि रथी जीवात्मा है या आत्मा? तो हमने बताया कि जीवात्मा आत्मा का कोई भेद होता नहीं है। ये जो चेतन का प्रतिबिंब शरीर में बन रहा है, परमात्मा के चिद रूप का जो बिंब झलक चिदाभास शरीर में आ रहा है वही रथी है ना। और जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल समाना, यह तत्कथें ज्ञानी। लेकिन एक चीज़ और बता दें, अभिगत की गत कहत न आवे, ज्यों गोगे मीठे फल को रस अंतरहित ही भावे। तो भैया मुख स्वादानुवत ही वर्णन कर पाते हैं हम लोग, सब लोग इशारा मात्र, अंगुली निर्देश मात्र ही कर पाते हैं हम लोग। कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय, जो पुनः प्रति हुए अनेक, है ना। तो तर्क मन समेत जहीं जान न बानी, तर्क न सकहीं सकल अनुमानी। एक इशारा कर दिया गया है, और उसको जानने के लिए तो फिर भक्ति के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, भक्ति के लिए सत्संग से अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रथम भगत संतन कर संगा, सत्संग में आते रहिए, ईश्वर का गुणगान करते रहिए। और कहा गया है कि सोई जाने जही देव जनाई। जब वह परमात्मा चाहेगा तब आपके सारे प्रश्नों का बोध हो करा देगा। शब्दों के माध्यम से जितना कराया जा सकता
बड़ा गूढ़ विषय हम समझ रहे हैं, और पता नहीं कितना समझ में आपके आया, कितना नहीं आया। अब ले चलिए अच्छा, इसमें कारण प्रकृति और कारण शरीर, ये भी कोई बहुत साधारण प्रश्न नहीं है। और समय हो गया, ये कारण प्रकृति और कारण शरीर को ले देते हैं अगले एपिसोड में। त्रिपाठी जी के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, रावण के 10 सिर नकली हैं या एक्चुअल हैं? नकली नहीं, मतलब लाक्षणिक। तो रावण के 10 सिर लाक्षणिक हैं, सचमुच उसके कंधे पर 10 सिर नहीं है ना। वो 10 सिर कौन कौन है, बालकांड में ही तुलसी ने बता दिया। सुख, संपत्ति, गनते जाइए उंगली पर, सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, 5 हो गया। यश, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, 10 हो गया। नित नूतन प्रति बाढ़त जाई, अजीम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ये 10 प्रवृत्तियाँ उद्दाम भाव से जिसके अंदर हो जाएं और सभी धर्म नियम मर्यादा तोड़ करके बढ़ने लगें, आदमी उसके पीछे बेतहाशा दौड़ने लगे, वही व्यक्ति रावण हो जाता है। काटत ही पुन भय नवीने, राम बहुल भुजा सिर छीने। भुजाएं भी उसकी लाक्षणिक हैं, फिर आरा सिर पर ही बोल रहे हैं। तो इन प्रवृत्तियों को काटने का मतलब जितना पूर्ण करना चाहो उतनी प्यास बढ़ती जाती है। विष्णु पुराण में कहा कि यद पृथिव्याम ब्री यव पशव हिरण्य स्त्रिय एकस्याप नरम न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम त्यजेत। धरती पर जितनी भूमि है, जितनी स्त्रियां हैं, जितना सोना है, जितना धन है, जितना अन्न है, घोड़े हाथी हैं, एक आदमी को दे दो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, और की रटन लगाएगा। यही काटत भी पुन भय नवीने, कि हम ये संतुष्ट नहीं होते हैं, ये प्रवृत्तियाँ उद्दाम भाव से बढ़ती जाती है। यही रावण के 10 सिर हैं। लक्षणा से बातें कही गई हैं। अब चूँकि साहित्य में इन सब बातें कही गई हैं, तो साहित्य में लक्षणा का प्रयोग होता है, अव्यंजना का प्रयोग होता है, कहीं कहीं अभिधा का प्रयोग होता है। तो उस साहित्यकार को ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन जब यथार्थ में समझेंगे, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने अध्यात्म रामायण का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, मोह दस्मौल तद्भ्रात अहंकार काम पाकार जित विश्राम हारी। मोह ही रावण है, और वह मोह के 10 शाखाएँ हैं। यही जो 10 शाखाएँ हमने बताया, वही 10 सिर हैं। रावण को 10 मुख कहा जाता है। 2 तरह की संस्कृति होती है, एक रावणी संस्कृति, एक दशरथ संस्कृति। दशरथ संस्कृति किसको कहते हैं? दशरथ के पुत्र थे भगवान श्री राम। रथ की एक विशेषता होती है, जैसे कि कार में बैक गियर होती है ना, रथ में बैक गियर नहीं होती है। रथ केवल आगे ही बढ़ता है, रथ पीछे नहीं जाता है कार की तरह से। तो रथ का मतलब होता है निरंतर पर आगे बढ़ने वाली चीज़, उसी से रथंतरण शब्द बना है। तो दशरथ का मतलब ये होता है कि जब हमारी 10 उंगलियां आगे बढ़ें, अपनी तरफ नहीं, आगे बढ़ें, मतलब हमारे दोनों हाथ आगे बढ़ें। क्या करने के लिए? दूसरे का सहारा देने के लिए, दूसरे का आंसू पोंछने के लिए, दूसरे का कल्याण करने के लिए, परोपकार करने के लिए। जब 10 उंगलियां हमारे हाथों की हमेशा आगे की तरफ बढ़ें, अपनी तरफ बढ़ना ही भूल जाएं, उस संस्कृति को दशरथ संस्कृति कहते हैं। और उस संस्कृति में राम आते हैं। और 10 मुख, जब यही 10 उंगलियां अपनी तरफ आने लगे, दूसरे का सत्व नोच के, दूसरे के कमाई नोच के, दूसरे का मेहनत नोच के, और अपने मुख में ठोसने लगे, उस संस्कृति को 10 मुख संस्कृति कहते हैं। 10 उंगलियां
अपने तरफ आ रही हैं, सबका नोच नोच के अपने पेट में भर रही हैं, उसी को रावणी संस्कृति कहते हैं, है ना। तो सब लक्षणा का वर्णन है। और ये इनका प्रश्न जो है कारण प्रकृति और कारण शरीर, अभी अगली बार और भी प्रश्न आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि सब, अरे आधे घंटा समय है, ये तो 39 मिनट हो गया, तो जितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्रश्न कहीं जाएगा नहीं। अगले रविवार को इसका उत्तर आपको मिलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्दो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।